हमारे बीच हैं सोनिया मैम, काफ़ी फेमस एक्टर हैं। अभी उनकी मूवीज़ भी आई हैं और फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर बहुत शुरू से जुड़ी हुई हैं, जिनका फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी समय से चल रहा है। अभी लग रहा है कि कहीं पर आकर हम लोग रुक चुके हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पहल नहीं हो रही और ये लोग सब अभी बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर है, अभी हम इस समय टीकरी बॉर्डर पर हैं। सोनिया मैम यहाँ पर काफ़ी समय से रुकी हुई हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ से यहीं पर ही हैं। इसी टेंट के अंदर आप देख सकते हैं, इसी सिचुएशंस में रह रही हैं और यहीं पर जुड़ी हुई हैं फार्मर्स के साथ। आज हमारे बीच में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से डॉक्टर मीनू सचदेव आई हैं, डॉक्टर राजेश तेजानिया जी आए हुए हैं, तरुण वर्मा जी आए हुए हैं और जी.के. पांडे जी आए हैं, बिहार से आए हुए हैं। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉइस रेज करता रहता है, कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। मैम से बात करेंगे। मैम, आपको क्या लग रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट अपनी जगह पर है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर पहले दिन से ह्यूमन राइट्स का कोई भी बंदा नहीं पहुँचा, और जबकि बहुत ही बुरी बात है ये, क्योंकि हमें लगता है कि मैं जो सोचती थी इससे पहले जी, मैं इससे पहले सोचती थी कि जैसे एक आर्मी के रूल्स होते हैं, एक आर्मी अपना अलग चलती है सभी से और बहुत ही ईमानदारी के साथ सारी चीज़ें होती हैं। तो आई बिलीव कि ह्यूमन राइट्स वाले भी वैसे ही होते होंगे, जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, जहाँ पर लोगों के खिलाफ, जहाँ लोगों के साथ कुछ गलत चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर वो अपनी आवाज़ उठाते होंगे। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बनती किस लिए हैं? इसीलिए बनती हैं कि वो किसी भी तरह की गलत चीज़ों को, सरकार अगर गलत करे, कोई भी गलत करे, तो उसके खिलाफ अपना एक स्टेप लें, चाहे वो कोर्ट में लें, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर लें। और ह्यूमन राइट्स, जैसे आर्मी से सब डरते हैं, वैसे ही ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उससे भी सभी को डर लगना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी उनसे डर लगना चाहिए। दैट विल बी ए नॉन प्रॉफिटेबल एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए कि जो लोगों के लिए काम करे और एक सच्चाई के साथ चले। और फार्मर प्रोटेस्ट पहले दिन से यहाँ पर कितना कुछ हो रहा है और किस तरह से इनह्यूमन बिहेव कर रहे हैं सारे जाने, और कैसे ये रह रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? जैसे विंटर से आप लोगों का प्रोटेस्ट विंटर से थोड़े पहले से स्टार्ट हुआ और अभी गर्मियाँ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो विंटर्स में किन दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ा? देखिए, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड थी और यहाँ पर बारिश भी होती रही है बहुत ज़्यादा। तो बारिश में तो आप सोचिए गद्दे भीग जाते थे, पानी नीचे आ जाता था, तो सूखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और ठंड और लाइट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फेस करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रोविज़न नहीं थी। अभी तो सभी ने तारें डाल के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ली हुई है, और बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे लोग आए जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी काट दी और जानबूझ के, कि फार्मर प्रोटेस्ट को ख़राब किया जाए और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना दी जाए। तो रात को लोग खाना भी कैसे बनाते थे, मतलब कैंडल जगा के, जहाँ फिर बैटरी जगा के। मतलब इतना इनह्यूमन बिहेव किया गया है फार्मर्स के साथ। इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती थी, पानी भी बंद करवा दिया था बीच में कि पानी भी नहीं जाने देंगे, दिल्ली से भी बंद करवा दिया था, उधर से भी बंद करवा दिया था। सो बहुत सारी वाईफाई भी बंद करवा दिया था मेन स्टेज का। तो और बहुत, मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक हिटलर राज जो था, और वो हमने इंडिया में देखा है। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, और जहाँ पर कोई भी आकर हमारे फार्मर्स के लिए आवाज़ उठा सके। फार्मर्स खुद अपनी आवाज़ उठाते थे, और जितने भी हमारे नेशनल चैनल्स हैं वो सब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। हमारे फार्मर्स को किसी ने खालिस्तानी बता दिया और बहुत तरह के नाम दिए, माओवादी बोल दिया, कॉमरेड बोल दिया, बहुत सारी गलत चीज़ें बोली। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर से, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें वर्ड्स ऐसे यूज़ किए हमारे फार्मर्स के लिए कि जो कि नहीं होना चाहिए सारा कुछ। और डेमोक्रेसी में हमारे, चाहे एक इंसान हो, चाहे 10 इंसान हो, चाहे एक गांव हो, और यहाँ पर तो सैकड़ों गांव बैठे हैं। गांव छोड़िए, स्टेट वाइज हरियाणा, पंजाब बैठा है पूरा, राजस्थान में भी अभी महापंचायतें हो रही हैं, यूपी में भी हो रही हैं।
अभी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए एटलीस्ट कि ऐसी कौन सी बात है जो फार्मर्स को नहीं पसंद है, हमें वो वाले लॉज वापस ले लेने चाहिए। किसी की जान से बढ़कर लाइफ में कुछ नहीं होता, और यहाँ पर 250 से ऊपर फार्मर्स शहीद हो चुके हैं और हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सोचिए कितनी इनह्यूमन गवर्नमेंट है। तो अभी आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों का प्रोटेस्ट कब तक लंबा चल सकता है? सरकार से क्या बीच में कुछ मध्यस्थता या कोई बात हो रही है आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार को खुद को शर्म आनी चाहिए अब तो। एटलीस्ट सर्दियों से गर्मियाँ आ गई हैं। अभी आप सोचिए यहाँ पे बुजुर्ग औरतें और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे इतनी गर्मी है, मच्छर भी है। ये गवर्नमेंट को, आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए अभी, राइट? हम बोलते हैं स्लम्स में जाकर हम हेल्प करें। एटलीस्ट वो अन्नदाता जो सड़कों पे आकर बैठा है, जो आपको खाना देता है, 2 वक्त की रोटी देता है, अपनी चीज़ों को रख के बैठा है, डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उसको कोई कवर ही नहीं कर रहा। इंटरनेशनल मीडिया जब बीच में आकर बोलता है तो कोई भी आर्टिस्ट भी बोलता है तो उसको रिलेट कर दिया जाता है, टेररिस्ट है, चाइना से फंडिंग हो रही है। अभी ये बहुत सारी बकवास बातें जो ये मोदी मीडिया दिखा रहा है, और दिस इज़ एक्चुअली रियली बैड। एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे पहले ह्यूमैनिटी से ऊपर कुछ नहीं होता लाइफ में। आप हमारे जैसी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? आई एम वेरी ग्लैड कि फर्स्ट टाइम somebody visited here एंड किसी ने इतना मतलब कंसर्न दिखाया फार्मर्स की तरफ, और आप ने ये कवर कर रहे हो और आप ये हमसे पूछ रहे हो आकर। बाकी तो इस टाइम पे सिर्फ रीजनल जितने भी चैनल्स हैं और वो ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कनाडा के बाहर भी कुछ चैनल्स हैं, या फिर मुझे BBC लंदन वालों ने मेरा इंटरव्यू किया था और दे कंटिन्यूसली कंसर्न्ड अबाउट इट, बिकॉज आई बिलीव बाहर की कंट्रीज को कुछ ज़्यादा कंसर्न रहता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती ना। बेसिकली वहाँ पर इतने गंदे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता लोगों को, तो दे आर मोर worried right now in this condition, and some of them are putting petition in UN also that how inhuman our government is behaving with us right now. They should not, because कितने लोग मर चुके हैं इसमें, so कितने औरों की जानें जाएंगी इस प्रोटेस्ट में, आई डोंट नो दैट, और कितनों को अंदर कर दिया गया है पॉलिटिकल चीज़ें करके। सो आ जाइए, ये है हमारे साथ, मैं आपको मिलवाती हूँ। ये मंगा जी, इन्होंने ये बहुत ही महान इंसान है, बहुत अच्छे टाइम पर एंटर किए हमारे या, और ये एक्चुअली इन्होंने ये जो हमने माई पागो टेंट्स बनाए हैं जी, ये इन्होंने टेंट्स लगा के दिए थे। अच्छा, मुझे जब मैं पहले दिन यहाँ पर आई थी। सोनिया जी, जी, ये पीवी राव है शायद, आपकी बात होती है। हाँ जी, हाँ राव जी, सोनिया जी सुन रही है? थैंक यू थैंक यू सो मच राव जी, एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। क्या करें, इतना जिंदगी जी ली है और क्या चाहिए। आप जैसे युवा वर्ग को आगे बढ़ना है। ठीक है राव जी।